नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल कश्मीर के संभावित दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। गांदरबल में जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मद्देनजर गांदरबल से सोनमर्ग तक का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है और वहां किसी भी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सुरक्षा बलों ने सड़कों पर जगह जगह नाके लगा दिए हैं और हर जगह सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के बाद ही आम लोगों का पर्यटकों को आवाजाही की इजाजत दी जाएगी। उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल रहेंगे। जेड मोड़ टनल की इनॉग्रेशन अब 12 घंटे का इंतजार। कल सुबह आपको 13 जनवरी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जेड मोड़ गंगरवीर सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन होगी। पूरी तरह से गांधरबल जिले को सिक्योरिटी विप में तब्दील किया गया है। G10 सिक्योरिटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी अलर्ट रहा है। गांदरबल से लेकर सोनमर्ग तक पूरी तरह से सील किया गया है। किसी भी गाड़ी को कल सुबह सोनमर्ग जाने को इजाजत नहीं होगी। ऑलरेडी जो एडवाइजरी आई है और पूरी तरह से जो इंतजामात हैं वो आपको दिखने को मिले हैं और मिल भी गए हैं। पूरी रात आज 12 घंटे आपको इंतजार करना है। कल सुबह सुबह आपको जो गगनगेट टनल का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी करेगा, उसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा, नितिन गडकरी, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर टॉप ऑफिशियल्स वहां पे पहुंचेंगे। और कल का दिन आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है और इस सफर को आपको 14 जनवरी से बिलखसूस जो सोनमर्ग को जाना चाहते हैं तो सोनमर्ग आप 14 जनवरी से स्टार्ट कीजिए और आप डायरेक्ट टनल से क्रॉस करते हुए सोनमर्ग पहुंचे हुए और हंग को आप बाईपास अब करना है। तो कल का दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट है। गांदरबल जिले को पूरी तरह से सब हर जगह से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, वो सारे लगे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे निगरानी चलती है। गांदरबल सोनमर्ग तक पूरी तरह से सीनियर टॉप ऑफिशियल सेक्टर वाइज यहाँ पे मॉनिटर होती है और पूरी तरह से इस पे निगरानी भी चलती है। तो कल का दिन आपको इंतजार करना है। तो कल तक आप इंतजार कीजिए और उस टाइम का इंतजार कीजिए जब नरेंद्र मोदी सोनमर्ग में इस टनल का इनॉग्रेशन करेगा। कैमरामैन वासिफ के साथ सलीम आनी, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर। डोडा में पिछले साल हुई आतंकी वारदातों को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज की गई 2 एफआईआर को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने डोडा कोर्ट में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आतंकियों के इन 5 मददगारों की पहचान शौकत अली, मुनीर हुसैन, तनवीर अहमद, नूर आलम और कुंज लाल के रूप में की गई है। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने बताया कि सभी आरोपी आतंकियों के मददगार हैं। उन्होंने बताया कि आतंकियों के अन्य मददगारों पर भी पुलिस पूरी नजर रखे हुए है और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए 2024 में हमारे यहाँ पे 3-4 मिलिटेंट अटैक्स भी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो जवाब भी दिए गए, जिसमें 4 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, बट उसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए। उसी के सिलसिले में दो एफआईआर जो कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में जो है वो लगी हुई थी पुलिस स्टेशन गंदो और पुलिस स्टेशन देसा में, उसमें जो है वो जो हमारे प्रोफेशनल आईओज हैं उन्होंने जो है पूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए 5 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट कल डोडा कोर्ट में जो है वो दायर की है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जो है वो उन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाया है और उनकी मदद की है यहाँ पे रुकने के लिए। देखें जो जितने भी OGWs या जितने भी स्लीपर सेल्स यहाँ पे हैं उन पे सब पे जो है वो नज़र है पुलिस की और हम आने वाले दिनों में उन पे भी जो है वो करेंगे। बट उसमें जो है वो वही लोग उसमें आएंगे जो लोग एक्टिवली इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी लोगों पे हमारी नज़र बनी हुई है और उन पे जो है वो पूरी सर्विलेंस। लोहड़ी के त्योहार को अब मात्र कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस पर्व की खरीदारी करने वालों का बाजारों में तांता लगा रहा। बात करें अगर जम्मू की तो यहां भी आज रविवार की छुट्टी के कारण दिन भर बाजारों में बेहद रौनक देखी गई, जहां लोगों ने इस त्योहार से संबंधित सामान की खरीदारी कर पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए कमर कस ली। दुकानदारों की माने तो इस बार उनका धंधा
भी पहले से बेहद अच्छा है। कुल मिलाकर हर कोई इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करता दिख रहा है और खासतौर पर बच्चे बेहद उत्साहित हैं। इस साल तो अच्छा बेनिफिट हो रहा है दुकानदारों को, क्योंकि दुकानें अच्छी लगाई हुई है देखिए, और गाहक अच्छा, कस्टमर, हर जगह लोहड़ी का त्यौहार अच्छी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए त्योहारों का हमारा जो त्यौहार है वो साल में एक बार आता है, और इस साल इतना अच्छा त्यौहार हो रहा है, लोगों को चहल पहल बाजार को देखने को मिल रही है। दुकानदारों को अच्छी, इस बात तो अच्छी भी चल रही है, कस्टमर के काम में अच्छा निकल रहा है। ऐसे मतलब हमारा ये डोगरी का भी त्योहार है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और जो भी हमारे दुष्कर्म हैं, जो हमारी दुष्भावनाएं हैं, उनका एक किस्म का हम अर्घ देते हैं इसको। और स्पेशली ये वैसे फसलों के लिए भी है, तो फसलों के दिन हैं तो अच्छी उनकी जब फसल होती है तो खुश हो जाते हैं इंसान, तो वो भी इसमें देते हैं। तिल की आहुति बड़ी ज़रूरी है, तिल, मकई और गुड़, इनकी हम आहुति देते हैं, और सारे परिवार, सारे देश के लिए हम शुभ भावना, शुभ कामना चाहते हैं। ये खुशहाली का पर्व होता है और सभी लोग, खास करके ये माना जाता है कि आज से सर्दी का अंत हो जाएगा और जैसे ही बसंत आएगी तो सर्दी के मौसम बदल जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में ये लोहड़ी मनाई जाती है और ब्राह्मण सभा हर वर्ष इसी तरह से इस हर्षोल्लास के साथ ये लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिलती है? बाजारों में देखिएगा आप, लोग जो है परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, रेवड़ी, चिड़वे, मूंगफली, गच्चक, और प्रचलन भी यही है। और कहते भी हैं कि एक इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि जितना तिल आप इन दिनों में खाते हैं वो आपके साल की पूरी कमी पूरी करते हैं, क्योंकि तिल में बहुत कैल्शियम होता है। और ये भी साइंटिफिकली जो हमारे त्यौहार बने हैं साइंटिफिक रीज़न से बने हुए हैं और इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। अब अच्छी तरह बनाते हैं लोग, ये बड़ा फेमस है। और मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण में आता है, इसमें यहाँ रेड़वे, चिबड़े और ये सामान जो अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को, माता बहनों को, सबको ये बांधते हैं। तो उसके लिए यहाँ बहुत भीड़ है, रश है। तो ये अच्छा त्यौहार है और ठंड को भी अलविदा कहते हैं। तो अग्नि जो है, अग्नि को वो देते हैं, वो अपना अर्घ वगैरह, तो ठंड को जो है वो जाने का उसको बहुत भीड़ है यहाँ पे, रश है, लोग यहाँ पे सामान। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। टोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने जम्मू में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभा के कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद पारंपरिक तरीके से लोहड़ी की सभी प्रथाएं निभाई गई। जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी और पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी भी उत्सव में विशेष तौर पर शामिल हुई। टोगरा प्रतिनिधि समाज सभा ब्राह्मण सभा के अंदर आज लोहड़ी का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मैं आदरणीय पूजनीय श्री वेद शर्मा जी और पूरी टीम का दिली तौर से धन्यवादी हूँ। आज उन्होंने यहाँ पे मेरे को प्रिया सेठी जी को बुला के जो आशीर्वाद दिया। इस रंगारंग कार्यक्रम में पहले अंदर भगवान परशुराम जी की पूजा करा के आशीर्वाद दिलाया गया। उसके बाद यहाँ पे लोहड़ी के इस अवसर पर लोहड़ी माता का ये जो अग्नि दी गई यहाँ पर, मैं इसके लिए भी यहाँ पे जो आशीर्वाद दिलवाया उनका धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय के साथ साथ इस ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा जो है हमारी, इसके लिए जो भी कार्य बन पड़ेगा मैं करूंगा और तत्पर हम लोग तन मन धन से इस समाज के लिए तैयार रहेंगे। मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को भी आपके चैनल के माध्यम से इस लोहड़ी के त्यौहार के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सबके घरों के अंदर सभी परिवारों को आशीर्वाद दे माता, साथ साथ में सबके घरों में खुशहाली आए। जम्मू के उदयवाला इलाके में स्थित रेड क्रॉस होम में भी आज लोहड़ी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेड क्रॉस होम में दिव्यांग व मानसिक तौर पर कमजोर बच्चों की देखभाल की जाती है, जहां आज पारंपरिक तरीके से यह पर्व मनाया गया। कहना है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो इनको ये जब परफॉर्म करते हैं उससे बहुत हमें खुशी मिलती है। यही मैसेज रहेगा कि कुछ लोग जो है वो इनको अवॉइड करते हैं कि आप इनको अवॉइड मत करो, इनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करो, इनको भी थोड़ा हौसला दो कि ये बच्चे भी आगे आ सके। स्पेशली इनके पेरेंट्स को भी इनको होना चाहिए कि ये बच्चे उनको इतना बूस्टअप करें कि बच्चे आगे। गैर सरकारी संस्था संवेदना सोसाइटी ने राष्ट्रीय युवा दिवस जम्मू स्थित मुस्कान होम में लोहड़ी का पर्व मनाया। संस्था के सदस्यों ने मुस्कान होम में रखे गए बच्चों के साथ स्वामी विवेकानंद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और
उनके साथ लोहड़ी के पर्व की भी खुशियां बांटी। स्वामी विवेकानंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर यूथ के लिए वो एक आइकन है। हम यूथ उनको फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता, हमारा कल्चर पूरे विश्व में जो है वो उनकी वजह से मशहूर हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की माटी को चूमा, क्योंकि वो लगभग 4 वर्ष जो है वो विदेश के दौरे पर रहे और जब वहाँ से वो वापस आए तो उन्होंने आकर इस देश की माटी को जो है वो अपने शरीर पर लगाया। हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत, हम सब युवाओं को चाहिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट की चुनावी प्रक्रिया आज संपन्न हुई। फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता की देखरेख में हुए इन चुनावों में अभिमन्यु गुप्ता महासचिव और धीरज महाजन वरिष्ठ उप प्रधान चुने गए। इसके अलावा फेडरेशन के अन्य पदों पर कुछ लोगों को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। दीपक गुप्ता ने बताया कि नई बॉडी का गठन 2 सालों के लिए किया गया है और व्यापारियों के हर मसले को सरकार के समक्ष जोर शोर से रखा जाएगा। ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस की जो बॉडी है पूरी तरह से इलेक्ट हुई है और 2024 से 2026 का टेन्योर है वो जो है शुरुआत हमारी कल से होगी और यही है कि ट्रेडर फेडरेशन के जितने भी इश्यूज है हम सरकार तक पहुंचाएंगे और व्यापारियों के कोई भी मसले होंगे उसको हम उठाएंगे और ख़ास तौर पे हम व्यापारियों की जो इश्यूज हैं जैसे ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बने इसके ऊपर सरकार से बात करेंगे ताकि जिस शहर की आबादी 3 करोड़ से कम है वहाँ ये बिग बाजार या मॉल मार्ट जैसे इश्यूज नहीं आने चाहिए क्योंकि सरकार धीरे धीरे व्यापारियों को खोखला कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कठुआ जिले की इकाई ने स्थानीय प्रशासन द्वारा ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का स्वागत किया है। इकाई ने कठुआ प्रशासन की इस मुहिम की सराहना करते हुए इसमें पार्टी द्वारा हर संभव सहयोग देने की बात कही है ताकि कठुआ को पूरी तरह से ड्रग्स से मुक्त बनाया जा सके। कांग्रेस की कठुआ इकाई के जिलाध्यक्ष पंकज डोगरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन की पीठ थपथपाई और बताया कि उनकी पार्टी इस मुहिम में पुलिस प्रशासन का कदम से कदम मिलाकर साथ देने को प्रतिबद्ध है। ड्रग्स के खिलाफ अस पूरे प्रशासन करना पुलिस प्रशासन करना कांग्रेस उनके करना जिथे सारी जरूरत उन्हें पौंदी है अस उनके करना पूरा अपना हथ अगे करके उनके करना हथ मिलाई है और इस रोग की जड़ को खत्म करने वास्ते अस प्रयास करते हैं। तुम देखो कि इन्नी ग्रेविटी इस ड्रग माफिया की बढ़ी है कि साढ़े जिला प्रशासन च डीएम कठुआ या डिप्टी कमिश्नर कठुआ की आपू उठिए जाने पौंदा और उसी एक किस्म का एक अग्रिम कदम लेंदी हुई अगला एक स्टैप लेंदी हुई आपू उत्थे जाइए निशानदेही करिए एक्शन लेने पौंदा। उस एक्शन की अस एप्रीशिएट करते हैं और अगर जिले का कमिश्नर इस तरह से चिंतित है तो बाकी चिंता के विषय है लेकिन सानू सोचने पौना है कि चीज फैली कियां ये चीज ग्रास रूट पर आई कियां। सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर अखनूर में आज एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। दसकाल मोड़ से शुरू हुआ ये नगर कीर्तन बाबा सुंदर सिंह गुरुद्वारा साहिब पहुंच संपन्न हुआ। इसमें भारी संख्या में संगत ने भाग लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी का नमन कर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत भी इस नगर कीर्तन में शामिल हुए और लोगों को प्रकाश उत्सव की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर्स फोरम ने देश की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फूले को उनकी जन्म जयंती पर याद किया। विजयपुर में आज फोरम ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय सावित्री बाई फूले को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सुधारों पर अमल करने का प्रण लिया। सावित्री बाई फूले जी का जो पीरियड है
जिस समय वो पैदा हुई और जिस समय उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर काम किया, सब लोग जानते हैं कि उस समय जो है भारत की स्थिति जो है इस प्रकार की नहीं थी, महलों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था। जबकि सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। उस टाइम पे विपरीत परिस्थितियों के अंदर इन्होंने किस प्रकार जो है स्ट्रगल किया होगा। आज जो हमारी जितने भी फील्ड के अंदर हम जो बोल रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं कंधे से कंधा मिला के जो है खड़ी हैं और हर फील्ड के अंदर हमारा सहयोग करी है, इन्होंने उस टाइम के अंदर महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है जो कार्य किया, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और साथ में ही जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक इनिशिएटिव ले रही है, 3 जनवरी को हमने इसको भारत वर्ष के अंदर जो है सेलिब्रेट करने का और सावित्रीबाई फुले जी को भारत की प्रथम महिला शिक्षक का दर्जा दिलाने के लिए जो संघर्ष शुरू किया हुआ है, उसके लिए हम जो है हर जम्मू के नरवाल इलाके में ऑयल डिपो और एफसीआई गोदाम की ओर जाने वाले सड़क मार्ग की पिछले कई सालों से मरम्मत नहीं हो पाई है। इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों ऑयल टैंकरों और ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, जिनके लिए यह सड़क जी का जंजाल बन गई है। आलम यह है कि यहां से गुजरने वाले वाहन जहां क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वहीं टायरों के नीचे से निकलने वाले पत्थरों से भी राहगीर घायल हो रहे हैं। टैंकर और ट्रक चालकों ने अब एक बार फिर प्रशासन से इस सड़क की सुध लेकर इसकी मरम्मत करवाने की मांग की है। सर समस्या जो है अपना बीपीसीएल, आईओसीएल, क्या नाम है, एचपीसीएल, तो इधर तक हम गाड़ियां लेके जाते हैं सर। इधर से इस रोड में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये रोड ही इतना ख़राब हो चुका है कि ना इसकी कोई देखभाल करता है, ना कोई, बहुत परेशानी आती है। कभी कमानी टूट जाती है, कभी किसी का टायर फट जाता है। कई बार सर ऐसा होता है कि पत्थर निकलता है, किसी गाड़ी को लगता है, कई बार किसी बंदे को लगता है। तो एक दिन पत्थर निकला, एक आर्मी जवान को लगा, लेकिन बहुत समस्या आई उसको, लेकिन बहुत परेशान हुआ। लेकिन क्या कर सकते थे हम तो ये चाहते हैं सर कोई इसको देखना चाहिए, कोई रोड बनना चाहिए अच्छा। कब से खराब है ये? जब से चल रहे तो सर ऐसा ही दिख रहा है, काफ़ी देर से ऐसा ही है। दिक्कत तो बहुत आती है रोड की। अभी तो ये थोड़ा सही है, पहली बार तो था ना पत्थर, सिर्फ पत्थर थे। एक बार मेरे साथ एक लड़का था, जब गाड़ी आ रही थी लोड गाड़ी, हम साइड में चल रहे थे, टायर के नीचे से पत्थर आ गया, सीधा इधर माथे पे लग गया, उसको 4 टांके लग गया। फिर उसकी बात कौन सुनता। हाँ गाड़ियों का नुकसान भी होता है, पट्टे वट्टे टूट जाते हैं, लोड गाड़ियाँ होती है। अभी तो ये वैसे सही है, अभी सही है, थोड़ा सा सही है, उतना भी सही नहीं है। पड़ने के कारण मिट्टी, हाँ बारिश जब बढ़ेगी ये तो सारा पत्थर निकलेंगे ना, उससे पहले का तो पता नहीं है। उधर तो गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।